नमस्कार दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त पंकज। आज हमारा हिंदी का टॉपिक होगा भाषा और वर्ण विचार। देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला क्या होती है, हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं और क्या क्या होता है, कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तटस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, है ना। चलो चालू करते हैं, है ना। अपना टॉपिक है भाषा और वर्ण विचार। ठीक है, भाषा और वर्ण विचार। भाषा होती क्या है? भाषा होती क्या है? वर्णों या ध्वनियों का व्यवस्थित समूह जो होता है क्या कहलाती है? हमारा भाषा कहलाती है। भाषा का व्यवस्थित क्रम क्या होता है? वर्ण, सबसे पहला सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। उसके बाद होता है हमारा शब्द, शब्द से बनता वाक्य, वाक्य से बनता है हमारा अनुच्छेद, अनुच्छेद से बनता है हमारा भाषा। कभी कभी पेपर में सीधा क्रम लगाने के लिए दे दिया जाता है। सबसे छोटा क्या हो गया हमारा? वर्ण या ध्वनि। उसके बाद शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, इनको सबको मिलाकर बनती है भाषा। ठीक है। ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो कहलाता है हमारा वर्ण। और ध्वनि का जो उच्चारित रूप होता है उसे क्या बोलते हैं? अक्षर। देखो, कह हमने लिख दिया कह, कह क्या हो गया? वर्ण। और कह हमने बोल दिया, ये क्या हो गया? अक्षर। जिस वर्ण को, जिस ध्वनि को उच्चारित करेंगे वो क्या कहलाएगी? हमारी अक्षर। जिस ध्वनि को हम लिखेंगे या लिखित रूप में होगी वो कहलाएगी हमारी वर्ण। और वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम, वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, क्रमबद्ध समूह होता है, वो कहलाता है हमारा वर्णमाला। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? वो होती है शब्द। ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? वो होती है हमारी शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं? कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? मूल वर्ण होते हैं हमारे 44। कितने होते हैं भैया? 44। ठीक है, जिनमें 11 तो स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं? हमारे व्यंजन। ये मूल वर्ण है। क्या वो कौन से वर्ण? मूल वर्ण। इसमें 11 स्वर होते हैं हमारे और 33 व्यंजन होते हैं, मिला के होते हैं 44 वर्ण होते हैं हमारे मूल वर्ण। और वर्णमाला का तीसरा भाग जो होता है उसे बोलते हैं अयोगभाव। क्या बोलते हैं उसे? अयोगभाव। चलो देखेंगे स्वर क्या होते हैं। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वर जो होते हैं हमारे स्वतंत्र होते हैं, उनका उच्चारण भी स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? कहते हैं हम स्वर। स्वर दो प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। कौन कौन से स्वर? हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं? चलो देखते हैं इनको भी। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, क्या लगता है? कम समय लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं? हास्य स्वर भी बोलते हैं उनको, लघु स्वर भी बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं और मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वह हास्य स्वर होते हैं। उनके कई और नाम भी, लघु स्वर भी बोल देते हैं, मूल स्वर भी बोल देते हैं, मात्रिक स्वर भी बोल देते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये कुल 4 प्रकार के होते हैं। सीधा पेपर में आएगा। हास्य स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हास्य स्वर दे देगा, इनमें से कौन सा हास्य स्वर नहीं है? आ, ई, उ, चौथा कोई और दे देगा। ठीक है, देखो कितने स्वर होते हैं? 4। ए, ई, उ, ए। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे हास्य स्वर।
इनको लघु स्वर मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर कितने बताए थे मैंने हिंदी वर्ड में? 11 स्वर होते हैं। 4 तो हो गए ह्रस्व स्वर, बाकी जितने बचे 7 ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की से दुगना समय लगता है उनको क्या बोलते हैं? हमारे दीर्घ स्वर बोलते हैं। उनको द्विमात्रिक स्वर भी बोल देते हैं, मिश्रित स्वर भी बोल देते हैं, संयुक्त स्वर भी बोल देते हैं, संधि स्वर भी बोल देते हैं, गुरु स्वर भी बोल देते हैं। इन्हें इनके नाम हैं। कभी कभी दीर्घ स्वर की जगह ये द्विमात्रिक स्वर पूछ लेगा, मिश्रित स्वर पूछ लेगा, संयुक्त स्वर पूछ लेगा, संधि स्वर पूछ लेगा, गुरु स्वर पूछ लेगा। तो ये कितने होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ। ठीक है। इन्हें भी दो भागों में बांटा गया। दीर्घ स्वर ए प्लस ए मिला के क्या बनता? बड़ा आ। ई मिलाकर बड़ी ई, ऊ मिलाकर बड़ा ऊ। ठीक है। संयुक्त या संधि स्वर ए प्लस ई, ए, आ प्लस ए, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर यानी। चलो अब देखते हैं हम जीव के अनुसार स्वरों का स्थान, कौन सा स्वर कहाँ से उच्चारित होता है। ठीक है। जीवा की स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन। ठीक है। अग्र स्वर, जीव के अगले भाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के अग्र भाग का प्रयत्न सक्रिय होता है उसे बोलते हैं हम अग्र स्वर। ई, बड़ी ई, ए, बड़ा ए। ठीक है। मध्य स्वर में क्या होता है? जिसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग लगता है, उसमें सिर्फ मध्य भाग में सिर्फ ए आता है। कौन मध्य भाग में क्या आता है? ए। पक्ष स्वर मतलब जीभ के पिछले भाग से बोले जाए, जिनका उच्चारण जीभ के पिछ भाग से हो, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? पक्ष स्वर बोलते हैं। जैसे बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ। ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी बनाई गई है। अगर याद नहीं रहे तो ट्रिक याद रखना, पता चल जाएगा तुमको। कैसे? ए के मध्य, ए कौन से भाग में बोला? ए मध्य भाग से बोला जाता है। ए के मध्य ईख इमली, ईख से बड़ी ई, इमली से छोटी के आगे ऐनक एड़ी, ए से ऐनक से बड़ा एड़ी से छोटा, यानी कि शेष बचे बिंदु मेरे पीछे छोड़ो। ए के मध्य ईख, इमली के आगे ऐनक एड़ी जोड़ो, शेष बचे बंधु मेरे पीछे छोड़ो। ए मध्य का हो गया, ई और ए आगे का होगा, तो बाकी जो बचे हमारे पक्ष स्वर है नहीं, जीभ के अनुसार। अब आता है अयोगवा। अयोगवा भी हमारे क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अयोगवा? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुस्वर और एक होता है विसर्ग। अयोगवा कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुस्वर होता है, एक विसर्ग होता है। अनुस्वर में ये अनुस्वर हो गया, विसर्ग ये हो गया। ये क्या हो गया हमारा? विसर्ग। अयोगवा 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अयोगवा वर्ण होते हैं ना, वो स्वरों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये सदैव अयोगवा क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। अयोगवा वर्णों का उच्चारण स्वरों के बाद होता है। किसके बाद होता है? स्वरों के बाद होता है। ठीक है। अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु जो होती है, जिसे बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख या नासिक
से होता है, या तो मुख से होगा या नासिक से होगा, है नहीं। ये बोले चांद, है नहीं, नासिक के हो गया। या तो इनका उच्चारण मुख से होगा या हमारा नासिक से होगा, मतलब नाक से होगा, ठीक है। अनुनासिक वर्ण ना तो ह्रस्व स्वर होते हैं ना ये दीर्घ स्वर होते हैं, ना ये ह्रस्व स्वर होते हैं ना ये दीर्घ स्वर होते हैं। इन्हें मतलब नाक से बोले जाने वाली नासिक ध्वनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नासिक ध्वनि। इसको अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होता है, ठीक है। तुम्हें पता होगा नुक्ते का प्रयोग कहाँ करते हैं? नुक्ते का प्रयोग उर्दू भाषा में करते हैं। उर्दू की वर्णमाला में नुक्तों का प्रयोग होता है। जो नुक्ता होता है ना, इसका जब प्रयोग किया था उर्दू में, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रयोग करवाया था। ये फारसी से आगत मतलब आया हुआ व्यंजन है। नुक्ता यह फारसी भाषा का है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में प्रयोग करते हैं। प्रयोग किसने करवाया है उर्दू में? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, ठीक है। ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कितने बताए थे मैंने? 33। स्वर कितने बताए थे मैंने? 11, ठीक है। नोट 6 3 6 श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन होने के कारण मूल व्यंजन में नहीं गिने जाते, ठीक है। संयुक्त व्यंजन है इसलिए हम इनको मूल व्यंजन में नहीं गिनते, इसको हम संयुक्त व्यंजन में गिनते हैं। 6 3 6 रे, है नहीं। ड और ढ, ड और ढ, इन्हें हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? द्विगुण व्यंजन, है ना। संयुक्त व्यंजन देखा किस किस के योग से बनते हैं? देखो पहले 6 देखते हैं, नहीं। ये कै और से बनता है, त्र से बनता है, ग ज से बनता है, से बनता है, ठीक है। अब देखते स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, है ना। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कै से मैं तक, कै से मैं तक कुल 25 वर्ण होते हैं। सीधा पूछ ले स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। कै से मैं तक जितने भी होते हैं सब स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ये संघर्षी या उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? से, षटकोण वाला से और है नहीं। ये क्या हो गया हमारे? उष्म या संघर्षी व्यंजन। अगला होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज और झ, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पर्श संघर्षी। अनुनासिक जो पांचवा वर्ण जो होगा वो हमारा अनुनासिक होगा। है नहीं। ये जो 5वां वर्ण होगा वर्ण मतलब उसका वो क्या होगा? हमारा अनुनासिक होगा। पार्श्व व्यंजन कौन सा होता है? लय। पार्श्व कौन सा होता है? लय। देखो उच्छिष्ट, द्विस्पष्ट, टार्नाट, ड और ड, ये लिख लेना। यही जो वर्णमाला से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे ही वर्णमाला में के जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से ही बनते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये दो है। उष्म व्यंजन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है। स्पर्श संघर्षी भी पूछ लिया जाता है ना। 8वां हमारा अर्धस्वर या संघर्षहीन या स्पष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? यह और वह। लुंठित कौन सा हो गया? कंपित लुंठित र हो गया, पार्श्व लय हो गया, और संघर्षहीन या अर्धस्वर यह और वह हो गए, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा तुमको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तुम ये सारी चीज लिख लोगे ना, 1-2 बार रिपीट कर लोगे
तुम वर्णमाला से बनने वाला किसी भी पेपर का कोई क्वेश्चन तुम छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है। स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, है नहीं, कौन से व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है, कौन से हमारी तंत्र मतलब तंत्रिका में कंपन होता है, उसके आधार पर देखते हैं ना। एक होता अघोष। अघोष क्या होते हैं? व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? हमारे अघोष कहलाते हैं। अघोष कितने प्रकार के होते हैं? 13 वर्ण अघोष होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 13। ठीक है। 1 + 2 = 3 से अघोष। 1 + 2 = 3 से अघोष। इसका मतलब यह हो गया वर्ग का प्रथम द्वितीय व्यंजन, जो हमारे वर्ग होते हैं। अच्छा, वर्ग भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, रुके रहो। वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन तथा 3 से, ये वाला से, ये से और से, ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है। प्रथम और द्वितीय व्यंजन वर्ग का, और 3 से, ये क्या हो गया? हमारे अघोष हो गए। अब आता है घोष या सघोष, है ना, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वो क्या बोलते हैं? घोष या सघोष। ये कितने होते हैं? ये 31 होते हैं। ठीक है। इनकी 3, 4, 5 यारों में लव हो रहा है। 3, 4, 5 यारों में लव हो रहा है, जिसका स्वर गूंज रहा है, जिसका स्वर 3, 4, 5 यारों में लव हो रहा है, जिसका स्वर गूंज रहा है। चलो देखेंगे इससे क्या मतलब होता है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, य, र, ल, व, य, र, ल, व और है, और सभी स्वर, सभी स्वर क्या वो होंगे? हमारे घोष या सघोष। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व है, और सभी स्वर क्या होंगे? हमारे सघोष या घोष। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। प्राणत्व या वायु या श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण या वायु के श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें एक क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? चलो, अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास की जरूरत होती है, कम हवा, कम या वायु, कम सांस बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे अल्प प्राण। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। इसमें क्या होता है? वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण या य, ल, व है, य, ल, व एवं सभी स्वर क्या होंगे? हमारे अल्प प्राण होंगे। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, य, ल, व और सभी स्वर क्या होंगे? हमारे अल्प प्राण होंगे। ठीक है। अगला देखते हैं महाप्राण। महाप्राण होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास लगता है। अल्प प्राण में कम श्वास बाहर निकलता है उच्चारण करते समय, और महाप्राण में अधिक श्वास बाहर निकलता है उच्चारण करते हैं। अधिक श्वास की आवश्यकता होती है, अधिक श्वास या बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं? हम महाप्राण कहते हैं। जैसे ठीक है, 3 सरकार के साथ समवर्ण और है। 3 सरकार के साथ समवर्ण और है। इसका मतलब क्या हो गया? वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण समवर्ण, तीसरा और चौथा वर्ण, और 3 सरकार, से का मतलब सरकार, 3 से, ये वाला से और है,
ये क्या कहलाएंगे? हमारे महाप्राण। क्या कहलाएंगे? हमारे महाप्राण होंगे। इनको लिख लो सभी। अच्छा, मैंने क्या बताया था? सघोष या घोष में क्या बताया था? सभी स्वर क्या होते हैं? घोष, है ना, ये सघोष। इसका मतलब ये हो गया। और सभी स्वर जो है अल्पप्राण भी होते हैं। क्या होते हैं? हमारे अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर हमारे सघोष या घोष होते हैं और अल्पप्राण भी होते हैं। ठीक है, सभी स्वर। चलो, अब सिखाता हूं वर्ग क्या होता है। तुम वर्ग पूछ रहे ना, वर्ग। ये हो गया वर्ग। कै वर्ग में आता है ख ख ग घ ढ। च में छ छ ज ज। ट में ठ ठ ड ढ। थ थ ध न। फ फ भ में। ये क्या हमारे? ये होगा कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, इन्हीं वर्गों के हिसाब से ये ध्यान रखना। देखो, अब आ जाओ। यहाँ पे लिख रहा है स्थान, यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे व्यंजन है, यहाँ अंतस्थ है, या उष्म व्यंजन या अयोग है। अब देखना किसका उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। क्या करके? एक एक करके देखेंगे। ये जो है ना पूरी सारणी, ये चार्ट को इसी तरीके से बना लेना। ठीक है, जो दिखाई दे रहा। अब देखते हैं कंठ से किसका उच्चारण होता है। कंठ से होता है ए और आ का स्वर हो गए। और कै वर्ग यानी उस व्यंजन है, उस व्यंजन और है का और विसर्ग का, ये किससे होते हैं? हमारे कंठ से है। अब देखते हैं तालव्य से कौन कौन से होते हैं? ई और बड़ी ई। और अपना च वर्ग, च च ज है नी, ये और से शरीर वाला से, ये शरीर वाला से। ठीक है, इनका उच्चारण है स्थान क्या? तालव्य। कौन सा? तालव्य। अब देखते हैं मूर्धन्य से कौन किसी का होता है? रि, ट वर्ग, अंतस्थ में रह, और ये 66 को है। ठीक है, दंत से। अब कभी कभी भूल जाओ ना, उच्चारण करके देख लो। कै कंठ से हो रहा है। च ताल्लो, है ना। ये जब देख लेंगे ना मुंह से उच्चारण करके, तब और क्लियर हो जाता है। दंत से होता है ट वर्ग। तुम ट वर्ग को उच्चारण करो, ट ठ ढ ध न। हमारी जीभ जो है ना, अगले ऊपर वाले दांत में टच होती है। क्या हो गया? ये दंत है। और अंतस्थ में रह, और उस व्यंजन में से। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ओष्ठ्य, होठों से हमारे कौन किसका होता है? ऊ, बड़ा ऊ। क्या हो गए? ओ, होठ से होने वाले ऊ और पै में, है नी। ये क्या हो गया हमारे? ओठ से। कंठ तालु से होता है ए ओ बड़ा ए, कंठ तालु से। ठीक है, कंठोष्ठ से होता है हमारा ओ और ओ। दंतोष्ठ से होता है हमारा व का उच्चारण। दांत और जिनका, जहां पर दांत और होठ दोनों का प्रयोग हो, उसका वो होता है हमारा व। वो तो से कैसा किसका होता है? ज न र ल और से का। ठीक है, नासिके में होता है जितने भी अनुस्वर और अनुनासिक होते हैं उनका नासिके, उन्हें नासिके व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाले पांचवा जितना भी वर्ग का पांचवा शब्द जो होगा, पांचवा वर्ण जो होगा, वो हमारा नासिके व्यंजन होगा। और उनका प्रयोग
नाक से बोला जाएगा, और अनुस्वर और अनुनासिक भी नासिकीय व्यंजन है, मतलब इनका उच्चारण स्थान नासिकीय है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको पूरा लिख लेना, इसको है ना सब चीज, और इसको 2-3 बार याद करना, पूरा याद हो जाएगा। देखो वर्णमाला का वर्गीकरण हुआ कैसे है। कितने मूल वर्ण बताए थे मैंने तुम्हें वर्णमाला में? 44, जिसमें 11 स्वर थे और 33 थे हमारे व्यंजन। 4 हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण। 2 हो गए हमारे द्विगुण, 2 हो गए हमारे अयोगवाह। इन सबको मिलाकर कितने हो गए? 44, 4 48, 48 2 50, 2 52। टोटल कितने हो गए हमारे वर्ण हिंदी वर्णमाला में? 52। ठीक है, चलो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये रे ले बे, ये रे ले और वे, ये 4 होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब एक या अधिक ध्वनियों का उच्चारण यदि एक झटके में होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? अक्षर। क्या बोलते हैं उन्हें? अक्षर। या किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बालाघात। कई बार पूछते हैं बलाघात क्या होता है, मतलब जिस अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बालाघात। जो एक झटके में बोला जाता है उसे अक्षर। ध्वनि की लिखित इकाई, ध्वनि को लिखेंगे तो अक्षर कहलाएगा, नहीं ध्वनि को लिखेंगे तो अक्षर कहलाएगा, और ध्वनि को बोलेंगे उच्चारित करेंगे तो हमारा वर्ण। देख लेते हैं। ध्वनि का जो बोलेंगे उच्चारित रूप अक्षर होता है, ध्वनि का लिखित रूप हमारा वर्ण होता है। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी आप सबको। ऐसे ही एग्जाम पाठशाला 2.0 को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहो। धन्यवाद।